दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अहमदाबाद के मिनी बांग्लादेश के बारे में, जिसे फाइनली मिट्टी में मिला दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद के चंदोला झील के पास करीब 4 लाख स्क्वायर मीटर का एरिया जो था, उसे अवैध रूप से बांग्लादेशियों ने कब्जा कर करीब 10,000 घर वहां पर बसा लिए गए थे और करीब 10 लाख से ऊपर लोग वहां रह रहे थे। और वहां पर बसाने की जिम्मेदारी थी लल्ला बिहारी की, जो मूलतः अजमेर का रहने वाला है। लल्ला बिहारी जो है वो कोई भी बांग्लादेशी जब आता था अपने परिवार के साथ तो उससे एक मुश्त कुछ पैसा लेता था। वो रकम अलग अलग सोर्सेस के साथ जो मुझे जानकारी मिली है अलग अलग है। अगर कोई पूरी फैमिली आती है तो वो 10 से 12 लाख रुपए लेता था पूरा परिवार को वहां बसाने के लिए। उसने टीन के सेट्स डालकर कमरे जैसा बना रखा था और वहीं पर उन लोगों को रहने के लिए इंतजाम करता था पूरी फैमिली के साथ। इसके साथ ही लल्ला बिहारी जो है उन बांग्लादेशियों को छोटा मोटा काम धंधे पर भी लगवा देता था ताकि वो अपना जीविका चला सके। और ये जो काम था लल्ला बिहारी करीब पिछले 13 साल से 14 साल से कर रहा था। और वो जैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक उसी तरह उसने एक एक बांग्लादेशियों को बुलाकर पूरे जो चंदोला झील के आसपास का एरिया है, पूरा 4 लाख स्क्वायर मीटर का जगह पर उसने कब्जा करके पूरा मिनी बांग्लादेश बना दिया। घरें गलियां इतनी पतली, वहां एक मोटरसाइकिल छोड़िए साइकिल भी नहीं जा सकता है। और वहां के आसपास जो अपराध का एक ऐसा जाल बनाया गया था कि वहां के लोगों की वजह से पूरे अहमदाबाद के लोग, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, हिंदू हो मुस्लिम हो, हर किसी को प्रॉब्लम होने लगा था। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अहमदाबाद नगर निगम की इकाई ने इस मिनी बांग्लादेश को ध्वस्त करने का प्रयास पहले नहीं किया था, ऐसा नहीं है। पहले भी प्रयास किया गया था, लेकिन लल्ला बिहारी की पहुंच उस समय उतनी ज्यादा थी कि वो हाई कोर्ट पहुंच जाता था और इस डिमोलिशन ड्राइव को रुकवा देता था वो, और हर बार रुक करने में वो सफल हो जाता था। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं कि चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, सब एक दूसरे के सिंक में काम कर रहे थे। और जब सारी संवैधानिक संस्थाएं जो हैं एक सिंक में काम करती हैं तो लल्ला बिहारी जैसे लोग पनप नहीं पाते हैं। जब संस्थाएं एक साथ एकजुट होकर काम नहीं करती हैं तब जाकर ये लल्ला बिहारी जैसे लोग पैदा होते हैं और पूरी की पूरी सरकारी जमीन को कब्जा करके उस पे मिनी बांग्लादेश जैसा बना देते हैं। दोस्तों तो इस जो डिमोलिशन ड्राइव चलाया गया था अहमदाबाद में, तो 2 फेज में पूरा डिमोलिशन ड्राइव चलाया गया था। फेज 1 में करीब 3,000 घरों को डिमोलिश किया गया और फेज 2 में करीब 7,000 घरों को डिमोलिश किया गया। तो इस तरह टोटल 10,000 अवैध मकान को ध्वस्त किए गए हैं। और इस क्षेत्र में जितने भी डेमोलिशन ड्राइव को हटाने के लिए जो बुलडोजर यूज किए गए थे, उसमें टोटल 50 बुलडोजर यूज किए गए थे। और बेघर लोगों के लिए 3800 आवास इकाइयों के फॉर्म भी वितरित किए गए हैं। इस पर थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कि आखिर ये क्यों किया गया है। तो दोस्तों ये कानून व्यवस्था बनाने के लिए भी करीब 3,000 पुलिस बलों की वहां पर तैनाती की गई थी। क्राइम ब्रांच, एसओजी, साइबर क्राइम की टीमें भी लगातार इस इलाके में
तैनात रही ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं हो सके। झील के लगभग 2.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में बने 8500 छोटे बड़ी मिट्टी के कंक्रीट के मकानों को ध्वस्त किए गए। इससे पहले 20 और 30 अप्रैल को अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया गया था। तब करीब 3000 मकान तोड़े गए थे। और जैसा कि मैंने बताया कि ये पूरा इलाका जो है आपराधिक गतिविधियों के लिए कुख्यात भी है। इलाके में इतनी छोटी संकरी गलियां हैं कि साइकिल पर भी कोई गुजर नहीं सकता है। अवैध घुसपैठियों ने तालाब के ऊपर भी बांस बल्लियों के जरिए कमरे बना लिए थे। बांग्लादेशी घुसपैठियों के चलते आसपास के भारतीय मुसलमानों को भी खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। और पिछले 13 साल में यहाँ पर अतिक्रमण जो है वो बढ़ा है। और गुजरात सरकार में, गुजरात हाई कोर्ट में ये लोग इस बार भी गए थे, ऐसा नहीं है, लेकिन इस बार हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया और कहा, इन्होंने ये याचिका ये लगाया था कि नियमों का पालन नहीं किया गया है, कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, बिना इसके ही ये लोग तोड़फोड़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो हालांकि याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि यहां रहने वाले जो लोग हैं इनका बांग्लादेशी होने का कोई ठोस सबूत नहीं है। तो दोस्तों इसके बाद ये लोग फिर सुप्रीम कोर्ट, जब हाई कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बार हाई कोर्ट के ऑर्डर को अपहेल्ड किया, उसको जारी रखा। तो तब जाकर इसके बाद गुजरात सरकार ने बिना समय बर्बाद किए पूरा लाव लश्कर के साथ इनकी बस्ती में पहुंच गए और पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था इनका, घर थे, मकान थे, दुकान थे, सबको मिट्टी में मिला दिया गया। और करीब बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और इन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट भी किया जाएगा। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग से अनुरोध रहेगा कि आप लोगों को अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते, बाय।